Good morning, students. I am well here and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are going to discuss the second part of chapter number 12, that is electricity. So, let us start now. इसमें लास्टली हमने क्या क्या देखा था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा गया कि यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और यहाँ एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चार्जेस तीन तरह के होते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज कितने तरह के, एक, दो और ये तीन तरह के चार्जेस होते हैं, जिनमें एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव और तीसरा होता है न्यूट्रल। इसको नो चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव को हम प्लस से दिखाते हैं, नेगेटिव को माइनस से। ध्यान रहेगा बेटा। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पर ऑब्जेक्ट तीन तरह के बताए मैंने। ऑब्जेक्ट कितने तरह का बताया, तीन तरह का, जिनमें एक बताया कंडक्टर, दूसरा बताया बैड कंडक्टर और तीसरा क्या बताया, इंसुलेटर। ठीक है। यहां पर ये गुड कंडक्टर था। गुड कंडक्टर में मैंने बताया इजीली पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, objects that easily pass, that allows the electricity to easily pass through them, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था, बैड कंडक्टर की बात मैं कर रहा था। बैड कंडक्टर क्या है बेटा, बहुत आसान है। those objects that in some special cases allows electricity to pass through them. Insulator, those objects that does not allows electricity to pass through them in any case. To pass through them in any case. ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, इन तीनों चीजों को पढ़ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये देख लिया कि भाई गुड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ऑल मेटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑल मेटल्स इसके एग्जांपल में आता है ना। उसके बाद जब भी हम बैड कंडक्टर की बात करेंगे तो बैड कंडक्टर में क्या आएगा, वुड की बात कर रहा था, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर है और लास्टली है इंसुलेटर।
एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लास्टिक और रबर। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए इसमें। भाई गुड कंडक्टर क्या है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। बैड कंडक्टर क्या है, पार्शियली पास करता है। और इंसुलेटर कभी पास ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, सीधी सी बात है। हम समझ गए यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जब पास होता है तो हर जगह से तो पास हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो हर जगह से पास होने लग जाएगा तो हमें करंट लग सकता है। जैसे हम बात करें कि अगर हम बेयर वायर को, जो खुला हुआ वायर होता है, उसको अगर हम टच करते हैं तो हमें करंट लगता है। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा होता है। अगर इसी तरह अगर मान लो हवा से इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो हमें वैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, झटका लगेगा करंट का। तो उससे बचने के लिए हमने एक उपाय बनाया, और उस उपाय को हमने कहा कि एक ऐसा बंद रास्ता बनाते हैं जिससे केवल इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, बाकी दूसरी चीजें उसके थ्रू नहीं जाएंगी। और वो रास्ता पूरी तरह से क्लोज होगा। क्लोज इसलिए होगा क्योंकि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंट उसमें नहीं आ सके। आई होप क्लियर है। तो हम क्या कहते हैं कि उस एक्सटर्नल एजेंट ना घुसने देने वाले जो पाथ की बात हम कर रहे हैं, वो पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक बंद रास्ता होता है जो कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से बना होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जैसे वायर से, स्विच से, बल्ब से, नहीं सेल से, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू, या इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो कहेंगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास करता है, किसके थ्रू पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके थ्रू पास होता है बेटा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू पास होता है तो अब हमें यह जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। The closed continuous path, the closed continuous path through which electricity can pass easily. ठीक है, एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है। ध्यान रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ, या इट कंप्राइजेज ऑफ किन चीजों से बना हुआ होता है ये, इट कंप्राइजेज ऑफ व्हाट। हमारा क्या क्वेश्चन है कि इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, तो हमारा आंसर होगा स्विच, बल्ब, ठीक है, उसके बाद वायर, उसके बाद सेल, ईटीसी। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि इन सब के सिंबल्स को देख लेते हैं कि स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं। देखो बेटा, स्विच जो है उसको डिनोट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं। अब स्विच दो तरह का बनेगा। अब ये जो बाहर है ये तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका क्या नाम है, स्विच ऑफ। क्योंकि ये जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्शन इसका कटा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। दूसरा, स्विच ऑन की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से है, इसको कहते हैं स्विच ऑन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये तो था पहला, स्विच के लिए दो सिंबल, एक ऑफ के लिए चूंकि वो कनेक्शन कटा हुआ है,
और एक ऑन के लिए। दूसरा क्या है, बल्ब। बल्ब के लिए हम क्या कहेंगे भाई, बल्ब के लिए हमारा क्या आंसर होगा, बल्ब के लिए कहेंगे कि ये रहा बल्ब, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये जलता हुआ बल्ब है या बंद है बल्ब, और बल्ब जब जलता हुआ होगा तो कुछ इस तरह का होता है, ग्लोइंग बल्ब, जलता हुआ बल्ब, ठीक है बेटे। उसके बाद स्विच हो गया, बल्ब हो गया। अब वायर की बात करते हैं, वायर कैसा होता है। वायर के लिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वायर है, ये क्या है बेटा, वायर। उसके बाद चौथी बात अगर हम करेंगे तो हम करेंगे सेल। सेल क्या करता है, तो देखो सेल का इस तरह का सिंबल होता है, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। बड़ा लाइन जो है उसको हम प्लस और छोटे वाले लाइन को माइनस कहते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है सेल का, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो उसके बाद इन चार चीजों को जब हमने देख लिया कि भाई स्विच जो है वो दो तरह का होता है, एक स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है, एक स्विच ऑन की कंडीशन में होता है। बल्ब भी दो कंडीशन में, एक ग्लोइंग बल्ब है, एक बल्ब ऑफ है। वायर ये हो गया, सेल ये हो गया। अब देखो बेटा एक और चीज आती है कि बैटरी किसको कहते हैं, बैटरी भी लगता है। तो जब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़ते हैं ना, जैसे देखो ये एक सेल है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि दो से अधिक सेल जुड़ने चाहिए, तो दो से अधिक सेल कैसे जुड़ेगा, एक छोटा एक बड़ा एक छोटा। अब दो सेल हो गया, उससे भी ज्यादा जोड़ दो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि एक एंड अगर बड़ा वाला है तो दूसरे एंड पर क्या होना चाहिए, छोटा वाला होना चाहिए। अब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये हो गई आपको बैटरी। ये क्या हो गया, बैटरी। कोई प्रॉब्लम इसमें होना नहीं चाहिए। बैटरी क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर सेल, दो या दो से अधिक सेल को अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा। बैटरी मतलब क्या होता है, बैटरी का मतलब है द ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि कैसा होता है। देखिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायग्राम में क्या होता है, इस तरह का डायग्राम होता है। देखिए ये तो बल्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया स्विच, स्विच के बाद बैटरी, और ये जुड़ गया। देखो ये क्या है, स्विच ऑफ। इसमें बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, क्यों, बिकॉज स्विच ऑफ, सर्किट इज स्विच्ड ऑफ, सर्किट इज स्विच्ड ऑफ है, सर्किट दिख रहा है और इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वहीं पर यहां ये क्या है, बैटरी, ये क्या है, वायर, ये क्या है, स्विच, ये क्या है, बल्ब। सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यहीं पर एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इस तरह का, तो यहां बल्ब हो गया, यहां पर क्या हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है। उससे पहले एक स्विच बना देते हैं। अब देखिए
क्या यहाँ बल्ब ग्लो करेगा? तो हम कहेंगे यस बल्ब विल ग्लो, यस बल्ब विल ग्लो in the given circuit because क्यों? yes bulb will glow in the given circuit, क्यों? तो हम क्या कहेंगे? because the switch is on या the circuit is switched on. स्विच्ड ऑन। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा, कब? जब ये जो बैटरी है या ये जो स्विच है, मान लो बैटरी प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों तरफ प्लस ही हो गया, बैटरी प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए और साथ ही यहाँ पर ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं आनी चाहिए। और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं आनी चाहिए और स्विच ऑन होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस जब फॉलो करेगा कोई भी सर्किट, तो बल्ब आसानी से ग्लो कर सकता है। अगर इनको फॉलो नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।